भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समस्त भूतों के नष्ट हो जाने के बाद भी वह ब्रह्म नष्ट नहीं होता। वो अव्यक्त के भी पार है, वो सनातन अव्यक्त है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं गीता में कि तू व्यर्थ ही चिंता करता है कि समस्त चराचर जगत जो है वो नष्ट हो ही रहा है। ये बड़ा विचार करने वाला वाक्य है। सब कुछ नष्ट हो ही रहा है। अर्जुन तो क्यों फिक्र करता है, चिंता करता है, तो क्यों भाग रहा है इस युद्ध को छोड़कर? जिनको तू बचा रहा है कि मैं न मारूं, इन सब ने तो मरना ही है। जब जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित हो ही जाती है। इन सब ने मरना ही मरना है, तुम इसे बचा नहीं सकते हो। जो जन्म लेते हैं वो मरते ही हैं। तुम्हारे और मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण कि तुम भागो नहीं, तुम युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन भागना चाहता है, परंतु कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हें निमित्त बनना है, तुम्हें उपकरण बनना है। ये जो कर्ता भाव तुम्हारे अंदर आ गया, ये जो अहंकार आ गया, इसी के कारण तुम्हें लगता है कि मैं मारने वाला हूँ, परंतु तुम मारने वाले नहीं हो। तुम निमित्त नहीं बनोगे तो कोई और निमित्त बन जाएगा। वो भी नहीं करेगा तो प्रकृति ही इन्हें मार देगी। इनका मरना तो निश्चित ही निश्चित है। ये पूरी प्रकृति ये भी जन्म लेती है, ये भी मरती है। ये अस्तित्व भी जन्म लेता है, ये मरता है। ये पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है और फिर सिकुड़ जाता है। तो सिर्फ आदमी ही जन्म नहीं लेते, तारे भी जन्म लेते हैं। आदमी ही नहीं मरते, तारे भी मरते हैं। तो ये पूरा अस्तित्व सिकुड़ जाता है, फिर फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है। ये प्रकृति का चक्र है, ये चलता जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है? जो सब नष्ट हो रहा है, तुम्हें ब्रह्म पर ही ध्यान रखना है, जो अव्यक्त के भी पार है, जो सनातन अव्यक्त है। एक तो हम जानते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त आता है, यानी कि अदृश्य से ये दृश्य जगत आता है। अब ये जो दृश्य जगत है ये आया है किसी अदृश्य से। जैसे कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो कहीं लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है, फिर दोबारा से जन्म हो जाता है, अस्तित्व में आ जाता है। तो अव्यक्त से व्यक्त आता है, अदृश्य से दृश्य आता है। कृष्ण कहते हैं वो अव्यक्त भी पूर्ण अव्यक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रकट हो रहा है। जैसे एक जो बीज होता है, उस बीज से एक पूरा वृक्ष प्रकट हो जाता है। तो जो बीज है उसके अंदर ब्लूप्रिंट है, पूरा नक्शा है, उसके अंदर पूरी जेनेटिक्स है, जीन्स है कि किस तरह से वो वृक्ष जो है आगे उसकी पत्तियां कैसी होंगी, उसकी हेल्थ कैसी होगी, कैसे फल फूल आएंगे। तो ये सब कुछ उस बीज के अंदर निहित होता है। तो बीज के अंदर जो अव्यक्त है, बीज अव्यक्त है, उसके अंदर जो है एक अंदर से लालसा होती है कि मैं प्रकट हो जाऊं। एक कुलबुलाहट होती है कि कोई मुझे डाल दे भूमि में, कोई पानी डाल दे, कोई सूर्य की रोशनी प्रदान कर दे और मैं प्रकट हो जाऊं। तो कृष्ण कहते हैं कि वो जो अव्यक्त है वो पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण अव्यक्त क्या है? पूर्ण अव्यक्त वह है जो प्रकट होता ही नहीं है। तो व्यक्त और अव्यक्त के जो भी पार है, जो पार का भी पार है, जो अतिक्रमण का भी अतिक्रमण है, वो ब्रह्म है। उसी को ईश्वर कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है। बस उस परमात्मा की तरफ, उस ब्रह्म की तरफ ही हमें चलना होता है। उस परमात्मा की तरफ अगर हम चल पाएं तो हम अमृत की खोज कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अगर अमृत की तरफ चलना चाहते हो, उस तरफ जाना चाहते हो जो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सारे भूत, सारा संसार तो नष्ट होना ही है, तो उसके लिए तुम्हें उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। हमारे अंदर 3 तरह की परतें हैं। एक शरीर की है, एक मन की है और एक आत्मा की है। तो जो शरीर की परत है, जो लेयर है, जो बॉडी की लेयर है, उसे हम व्यक्त कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मैनिफेस्ट हो चुका है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमारा पूरा शरीर व्यक्त है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी लेयर है इसे अव्यक्त कहा जाता है, यानी मन की लेयर। ये जो मन की लेयर है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकट होता है शरीर में वो सब चीज़ें सामने आती हैं। जैसे जैसे बच्चा
बड़ा होने लग जाता है, उसका मन फैलने लग जाता है, शरीर में सब कुछ आने लगता है। हमने मन में कोई डिप्रेशन कर लिया, कोई दुख ले लिया, कोई अवसाद आ गया, अब वो धीरे धीरे वो एक ऑर्गेनिक डिजीज़ बनेगी, वो हमारे शरीर में व्यक्त होने लगेगा। तो अव्यक्त से व्यक्त हुआ, इसलिए कहा जाता है कि कोई बीमारी जो आपके शरीर में आने वाली है वो 6 महीने पहले आपके आभा मंडल में प्रकट हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपने अपने मन में उसे घुसा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब शरीर छोड़ रहा है कोई व्यक्ति, उस समय जो उसकी मनोदशा होती है, जैसे कृष्ण गीता में कहा कि अंत में जैसी मति है वैसी ही गति है। तो अंत में जो आपके मन में इच्छा है, वासना है, जो आपने सोचा, वो सारा का सारा एक बीज बन जाता है, कैप्सूल बन जाता है, और वही मन, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो आपका फिर आगे के जन्म की यात्रा करता है, फिर वैसे नए नए शरीर का निर्माण करता है। तो जो आपके सारे कर्म हैं, इच्छाएं हैं, वो सब निहित हो जाती हैं। तो मन एक छोटा सा कैप्सूल है, तो वो बीज है जो आगे की यात्रा करता है। तो जो लोग पढ़ सकते हैं मन की दशाओं को, वो जान जाते हैं कि अंत समय में इस व्यक्ति का मन जैसा है, अब अगला जन्म उसका किस तरह का होने वाला है। यदि व्यक्ति भोग वृत्ति का है तो उसे आगे ऐसे ही माता पिता चाहिए जहाँ पर जाकर वह सब तरह की सुविधाएं उसको प्राप्त हो जाएं। तो आखिरी में अगर मन पढ़ लिया जाए तो पता चलेगा कि अगला जन्म कैसा होगा, कैसे माता पिता उसे मिलने वाले हैं और किस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व का किस प्रकार का ढंग होगा, वो सब कुछ पता चलता है। तो योगी क्या करते हैं, वो यही सब चीज़ का पता लगा लेते हैं। वो व्यक्ति को देखकर बता देते हैं कि इसकी गति कैसे होने वाली है। अब मरते वक्त तो योगी बता रहे हैं आगे का जन्म कैसा होगा, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चा आ जाता है गर्भ के अंदर, वो जो पहला सेल बन जाता है उसी सेल की स्टडी करके बता देते हैं कि आपका शरीर कैसा होने वाला है। वो जो बच्चा पैदा होगा उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, इसी को तो जेनेटिक्स कहा जाता है। जो जीन्स की स्टडी होती है, जेनेटिक जो साइंस है, जो इतनी बड़ी साइंस है, उसके अंदर यही सब चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे माता का, पिता का जो कण मिला है उससे जो बच्चा हो रहा है उसको आगे किस तरह की बीमारियां होंगी, किस तरह की उसकी संभावना होगी, किस तरह की उसका आईक्यू होगा, इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ माता और पिता इन दोनों के कणों के मिलने के साथ साथ एक तीसरी चीज़ भी प्रवेश कर जाती है, वो है अव्यक्त मन। वही मन फिर आपके अंदर भिन्नता लेकर आता है और वही अव्यक्त धीरे धीरे शरीर में प्रकट होता है। इसलिए बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है उसके गुण प्रकट होने लगते हैं। एक ही घर में दो बच्चे हैं लेकिन दोनों भिन्न हैं, माता पिता तो एक ही थे, वैसे ही कण आए, लेकिन बच्चा भिन्न क्यों हुआ? वो भिन्न हो गया अपने मन के कारण। वो जो अव्यक्त संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे शरीर में फैलती हैं। तो कृष्ण कहते हैं इस व्यक्त और अव्यक्त के पार, इस शरीर और मन के पार भी एक तत्व है जिसे सनातन अव्यक्त कहा गया है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। उसकी खोज हमें करनी होती है, उस आत्म तत्व की तरफ हमें चलना है, उसी को ईश्वर कहा गया। अब उसका नाश क्यों नहीं होता? उसका नाश इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका सृजन नहीं होता। जिसका जन्म होता है उसका तो नाश होना है, जिसकी सुबह है उसकी सांझ होनी ही होनी है। परंतु उसको हम खोजें कैसे, उसे कैसे प्राप्त कर लें? क्या हम कोई पुस्तक पढ़ लें, कोई शास्त्र पढ़ लें? परंतु यह तो बहुत सस्ती बात हो जाएगी, यह तो बहुत आसान हो जाएगा कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली, कुछ चीज़ें सुन ली, हमने कुछ सिद्धांतों को समझ लिया, हमने जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो अपनी सेटिस्फैक्शन करनी है कर ली, समझ ली, अंडरस्टैंडिंग कर ली और हमने प्राप्त कर लिया। नहीं, इसके अंदर अनुभव आता है। जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस में आया कि नहीं आया, वो आपके अनुभव में आया कि नहीं आया, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया जाए, कैसे उस विराट में उतरा जाए, कैसे उसकी खोज की जाए, कैसे उस लेवल पर पहुंचा जाए जहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर पहुंचे हुए थे, कैसे हम मीरा के, कबीर के, चैतन्य के लेवल पर पहुंचे। तो कहते हैं पिंड में ही ब्रह्मांड है, हमारे भीतर, हमारे अंदर के अणु में ही पूरा अस्तित्व है, ब्रह्मांड है। तो क्या करते हैं योगी? योगी अपने भीतर ही खोजना शुरू करते हैं, अपने भीतर ही उतरना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर का ही नहीं पता, मन का ही नहीं पता, तो अव्यक्त तक कैसे पहुँचे?
पहुँचे। शरीर में कितनी संभावनाएं हैं, योग बताता है कितनी संभावनाएं हैं। 72,000 तो नस नाड़ियाँ हैं, कुंडलिनी शक्ति है, उसको तो हम जागृत करते ही नहीं। अगर उस शक्ति को जागृत करते हैं तो हम मन की शक्तियों का भी दोहन कर सकते हैं, मन की शक्तियों तक पहुंच सकते हैं। जिसे पतंजलि ऋषि ने सिद्धियां बताया है कि यह आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर कोई यहीं तक रुक गया तो फिर अव्यक्त की उस परमात्मा की यात्रा नहीं होती। मन की शक्तियाँ जब मिलती हैं या सिद्धियाँ शक्तियाँ मिलती हैं तो उसके लिए प्रयास न करके, वहाँ न रुक के अगर कोई परम की यात्रा पर चल पड़ता है, अमृत की खोज पर चलता है, तो उसका जीवन सफल होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वहीं तक आपने पहुंचना है, उस अव्यक्त तक, उस सनातन अव्यक्त तक पहुंचना है जहां सब कुछ अद्वैत है। यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। सभी को हरिओम। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 30 से 31 दिसंबर 2022। जीवन निर्माण साधना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन 1 जनवरी 2023। नव प्रभात यज्ञ शोभा यात्रा भजन एवं सत्संग। आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।